अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2024 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, 2 kg ब्रिक, यानी एक ब्रिक है जिसका मास आपका 2 kg आपका प्रॉब्लम में दिया हुआ है। begins to slide over a surface which is inclined at an angle of 45 degree with respect to horizontal axis। यानी आप ऐसा समझिए कि ये हमारा आपका एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से आपका एक सरफेस है जो कि आपका इंक्लाइंड है आपका 45 डिग्री के एंगल पर, यानी यही आपका एक सरफेस है और ये सरफेस आपका इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है। यानी यहाँ पे प्रॉब्लम में थीटा का वैल्यू आपका दिया हुआ है आपका 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन देयर सरफेसेस। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग म्यू एस से डिनोट करते हैं। इसी म्यू एस का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। और जो 2 kg का ब्रिक है, ये जो आपका इंक्लाइंड सरफेस देख रहे हैं, इसी इंक्लाइंड सरफेस पर ये 2 kg का ब्रिक आपका बिगिंस टू स्लाइड, यानी ये आपका स्लाइड कर रहा है, आपका यही आपका ब्रिक है। तो यहां पर देखिए जो हमसे पूछा जा रहा है द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन देयर सरफेसेस। देखिए बिटवीन देयर सरफेसेस का मतलब क्या हो गया, ब्रिक का बॉटम मोस्ट सरफेस जो कि आपका इस इंक्लाइंड सरफेस के कांटेक्ट में है, यानी ब्रिक का बॉटम मोस्ट सरफेस और ये जो हमारा इंक्लाइंड सरफेस है, इन्हीं दो सरफेस के लिए यहां पर म्यू एस को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस ब्रिक का फ्री बॉडी डायग्राम को हम लोग ड्रा करते हैं। तो देखिए ब्रिक का फ्री बॉडी डायग्राम यानी एफबीडी ऑफ ब्रिक, एफबीडी का यहां पर फुल फॉर्म आपको क्या समझना है, एफबीडी का फुल फॉर्म हो गया यहां पर आपका फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे देखिए है क्या कि अगर हम लोग ब्रिक का फ्री बॉडी डायग्राम को अगर ड्राव करना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना होगा कि इस ब्रिक के ऊपर कौन कौन सा फोर्स आपका लग रहा है, सारा फोर्स को हम लोगों को यहाँ पे दिखाना है। तो देखिए तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से अगर आप देखिएगा तो ये जो हमारा ब्रिक है, देखिए ये जो हमारा ब्रिक है यहाँ पर देखिए, तो इस ब्रिक के ऊपर कौन कौन सा फोर्स आपका लग रहा है आपका। तो ये जो ब्रिक है, ये जो इंक्लाइंड सरफेस है, इस सरफेस के कारण इस ब्रिक के ऊपर सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, आपका नॉर्मल फोर्स कहते हैं। दूसरा देखिए क्या है आपका, अर्थ के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका इस ब्रिक के ऊपर एक्ट करेगा, ये आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा एक्ट करेगा आपका। अगर इस वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर हम लोग यहाँ पे देखिए तो डॉटेड लाइन से अगर आगे की तरफ अगर हम लोग इसको प्रोड्यूस कर दें, ये देखिए तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ये जो आपका क्या होते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन है, ये आपका कितना एंगल पर होगा, 90 डिग्री के एंगल पर होगा। अब देखिए तो ये थीटा हो गया, ये 90 हो गया, तो ये एंगल हमारा आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस आपका थीटा हो जाएगा आपका। अब देखिए क्या है कि नॉर्मल फोर्स वाले लाइन को अगर हम लोग अगर यहाँ पे डॉटेड लाइन से अगर हम लोग क्या बोलते हैं प्रोड्यूस अगर करें तो यहाँ तो देखिए तो क्या होगा, ये जो नॉर्मल फोर्स वाला लाइन है ये mg के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो देखिए ये जो इंक्लाइंड सरफेस को जो देख रहे हैं ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल पर है, 90 डिग्री के एंगल पर है। तो ये एंगल अगर 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल हमारा आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स mg है इस डॉटेड लाइन से आपका कितना एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। तो इस डॉटेड लाइन के अलॉन्ग mg का कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, आपका mg cos थीटा हो जाएगा आपका। और यहाँ पर देखिए तो mg का जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो आपका क्या होगा, इंक्लाइंड सरफेस के पैरेलल होगा और ये आपका क्या होगा, डाउन द इंक्लाइन होगा। ये कंपोनेंट हमारा आपका क्या हो जाएगा, आपका mg sin थीटा होगा।
देखिए यहां पर क्या है, इसी mg साइन थीटा के कारण ये आपका जो ब्रिक है ये डाउन द इंक्लाइन आपका स्लाइड आपका करना चाहेगा। तो जैसे ही ये ब्रिक आपका डाउन द इंक्लाइन आपका स्लाइड करना चाहेगा तो इस ब्रिक के ऊपर आपका क्या है, अप द इंक्लाइन, इस ब्रिक के ऊपर इस इंक्लाइंड सरफेस के कारण आपका एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और वही फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर आपका क्या होगा, आपका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा, आपका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा आपका। अब देखिए क्या है कि हम लोगों को ये पता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये आपका क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू आपका क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। यानी कहने का मतलब ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ये आपका क्या हो जाएगा, आपका म्यू एस एन हो जाएगा आपका। क्योंकि देखिए अगर कहीं पर अगर x अगर लेस देन और इक्वल टू अगर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू आपका कभी भी 3 से आपका लार्ज नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि यहां पर x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, आपका 3 हो गया। इन द सेम वे अगर एफ एस लेस देन और इक्वल टू अगर म्यू एस एन है तो इसका मतलब आपको क्या समझना है कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, आपका म्यू एस एन हो जाएगा। अब देखिए आपको इस चीज को यहां पे आपको समझना है कि अगर डाउन द इंक्लाइन देखिए आपका फोर्स आपका क्या लग रहा है, आपका mg साइन थीटा आपका लग रहा है। अगर mg साइन थीटा का अगर वैल्यू अगर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के लार्जेस्ट वैल्यू से अगर लेस है, यानी mg साइन थीटा अगर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के लार्जेस्ट वैल्यू से अगर लेस है तो उस कंडीशन में ये ब्रेक आपका इस इंक्लाइंड सरफेस पर आपका क्या होगा, आपका रेस्ट में रहेगा। और समझिए अगर यहां पर mg साइन थीटा का वैल्यू अगर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर भी अगर आपका रहता है तो उस कंडीशन में भी ये ब्रेक आपका क्या होगा, आपका रेस्ट में रहेगा। देखिए ब्रेक आपका प्रॉब्लम में पूछा जा रहा है, दिया गया है कि आप ब्रेक बिगिंस टू स्लाइड। तो बिगिंस टू स्लाइड का मतलब आपका क्या हो गया कि mg साइन थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के मैक्सिमम वैल्यू से आपका क्या होना चाहिए, आपका स्लाइटली ग्रेटर होना चाहिए। देखिए स्लाइटली ग्रेटर होने का मतलब आपका क्या है कि अगर आप ऐसा समझिए कि अगर स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू अगर हम लोग ये मान लें फॉर एग्जांपल अगर 10 न्यूटन है तो इसका मतलब है ये ब्रेक आपका बिगिंस टू स्लाइड होने के लिए mg साइन थीटा का जो वैल्यू होना चाहिए ना ये आपका होना चाहिए 10.0000000.1। यानी आप समझिए कि डेसिमल पॉइंट और 1 के बीच में आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो को बैठा दीजिए। तो इस कंडीशन में ये जो वैल्यू होगा आपका ये आपका क्या होगा, 10 न्यूटन से आपका क्या होगा, आपका स्लाइटली आपका ग्रेटर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये जो ब्रिक है आपका बिगिंस टू आपका क्या हो जाएगा, आपका स्लाइड हो जाएगा। यानी बिगिंस टू स्लाइड यानी इस इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर ये आपका स्लाइड करना आपका क्या होगा, स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिक को बिगिंस टू स्लाइड के लिए कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, आपका कि mg साइन थीटा का जो वैल्यू है होगा ये हम लोग करीब अप्रोक्सीमेटली हम लोग कितना ले लेंगे, हम लोग एफ एस मैक्स ही हम लोग ले लेंगे। देखिए रियलिटी में आपका क्या होना चाहिए, mg साइन थीटा का वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के लार्जेस्ट वैल्यू से आपका स्लाइटली ग्रेटर होना चाहिए। अब देखिए तो यहां पर mg साइन थीटा हो गया और एफ एस मैक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू एस एन लिखेंगे। अब देखिए तो यहां पर n का क्या वैल्यू होगा, अगर ध्यान से अगर देखिएगा तो ये ब्रेक आपका क्या है, इस इंक्लाइंड सरफेस के कांटेक्ट में है। इसका मतलब इस इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक का कोई भी मूवमेंट आपका नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये ब्रेक जो है इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका क्या है, रेस्ट में है। तो न्यूटन साहब के फर्स्ट लॉ से इस ब्रेक के ऊपर इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स आपका क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। तो इस ब्रेक के ऊपर इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स आपका तभी 0 होगा जब n आपका इक्वल हो जाएगा किसके, mg cos थीटा के। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर n का वैल्यू इसमें mg cos थीटा रख लेते हैं।
तो देखिए, तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, म्यू एस। एन के जगह पर क्या ले लीजिएगा आप, एन के जगह पर आप ले लीजिए एम जी कॉस थीटा। यहाँ देखिए, ये जो एम जी है और ये जो एम जी है, ये दोनों एम जी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यानी यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, म्यू एस कॉस थीटा हो जाएगा आपका। अब देखिए, इस कॉस थीटा को हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आपका म्यू एस हो जाएगा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा को ही हम लोग क्या लिखते हैं, tan थीटा लिखते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू आपका क्या हो गया, म्यू एस हो गया। यानी कहने का मतलब म्यू एस इक्वल टू आपका क्या हो गया, आपका tan थीटा हो गया। और प्रॉब्लम में देखिए तो थीटा आपका कितना डिग्री आपका दिया गया है, आपका 45 डिग्री दिया गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री हो जाएगा। और tan 45 डिग्री का वैल्यू आपका क्या हो गया, आपका 1 हो गया। यानी यहाँ पर म्यू एस का वैल्यू हमारा आपका कितना आया, 1 आया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, आपका बी होगा आपका। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का अगर डाउट आए तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।